नमस्कार। नया साल, नई उमंग। आज हम ये विशेष प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने डॉक्टर सीपी भारद्वाज, एक मोटिवेशनल स्पीकर को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। जब भी हम किसी से 2020 के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो लोग अक्सर एक बहुत ही नेगेटिव थॉट्स के बारे में या कभी मतलब उनको लगता है कि ये साल बहुत कष्ट से गुज़रा है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। हमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड भी देखना, नेगेटिव तो चला जो आप लोग सोचते हैं, बट उसका पॉजिटिव साइड्स भी देखना चाहिए। ये एक वैसा साल है जो हमारी ज़िंदगी में ऐसा आया कि जब हम लोग फैमिली सारी यूनाइट हो गई। अगर आप समाज की भी तरफ से देखेंगे तो पूरा समाज यूनाइट हो गया। हम एकजुट होके इस कोविड-19 के दौरान इस बीमारी से हम लोग एकजुट होके लड़े। हम लोग ने ये ध्यान दिया कि कोई भी इंसान इस शहर में भूखा ना सोए। माँ बाप से पूछिए, मैं बहुत सारे माँ बाप से इंटरेक्ट की हूँ और बहुत सारे माँ बाप ये कहते हैं कि ये एक ऐसा साल है उन्हें अपने बेटे बहू के साथ समय मिला बिताने के लिए। बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आज बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। सो अगर हम लोग एक दूसरी तरफ से देखें, पैसा सब कुछ नहीं है। क्या ये प्यार, ममता, ये कोई चीज़ नहीं है? तो इस दौरान ये पीरियड को 2020 को हमें इसका पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए। डॉक्टर सीपी भारद्वाज, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे क्योंकि ये साल हमने बहुत कम पैसे में गुजारा और हम लोग सब सीखे कम पैसों में भी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 2021 के लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कैसे इनको मोटिवेटेड रखेंगे? सबसे पहले तो मैं टीवी 24 नेटवर्क का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि 2020 में हमें क्या चीज़ प्राप्त करनी थी जो नहीं कर पाए, वो 2021 में हम कैसे कर पाएंगे। नंबर 2, जो अभी आपने बताया कि 2020 में जहाँ थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आई, वहाँ उन चुनौतियों के साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिली। वे बच्चे जो कहते थे पापा समय नहीं देते, उनके पास भरपूर समय था पापा के साथ बिताने के लिए, मम्मी के साथ, दादा दादी के साथ। उसके अलावा चुनौतियाँ जब अचानक आती हैं तो हमें कैसे फेस करना है, ये भी अवसर हमें प्रदान किया गया। इस कोरोना की वजह से हमें इस अपॉर्चुनिटी का भी हमने फ़ायदा उठाया कि हम अचानक आई हुई विपदा या त्रासदी का सामना कैसे कर सकते हैं। कोई भी तैयार नहीं था, ना सरकार थी, ना समाज था, ना परिवार था, लेकिन सभी ने अपने अपने स्तर पर समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए और स्वयं अपने लिए एनर्जी को संग्रहित किया और उस एनर्जी का उपयोग करते हुए हम कोरोना से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल। सो डॉक्टर, आप क्या सोचते हैं कि ये जो कमिंग ईयर है 2021, इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगा? जैसे मल्टी स्किलिंग है, मल्टी टास्किंग है, ये सारी चीज़ों कितना इम्पोर्टेंस होगा? और अब आप यंगस्टर्स के बारे को क्या बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो आपने देखा होगा चित्रा जी के जहाँ पर कुछ व्यापार या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जी। जो क्लोज हुई हैं किसी कारणवश, लेकिन उसके साथ साथ अनेकों अपॉर्चुनिटी, अवसर हमें बहुत प्रदान भी उससे कहीं ज़्यादा हुए हैं। उदाहरण के तौर पे पहले मास्क की कोई कीमत या कदर नहीं समझता था, सैनिटाइज़र की कोई कदर नहीं समझता था। अब उनकी जहाँ इम्पोर्टेंस हुई है तो वहाँ उसकी सेल, उसकी कई बार क्या है कि इस कोरोना के दौर में बहुत से बिजनेस, बहुत सी नौकरियां, बहुत से पढ़ाई, कहने को तो हम सब डिस्टर्ब हुए, लेकिन केवल डिस्टर्ब नहीं हुए, जी। हमें ये भी चैलेंज मिला कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं।
हमें ये भी महसूस हुआ कि बाहर की चीज़ें ना खा करके मम्मी या दीदी या दादा दादी के हाथ की बनी हुई चीज़ों में भी कुछ स्वाद हो सकता है। वो भी अनुभव हुआ। और कभी कभी तो हमें जान करके बड़ी खुशी हुई कि पापा को भी कुछ बनाना आता था, और उन्होंने जब समय मिला तो उन्होंने भी बना के दिखाया कि मैं बचपन में ऐसे बनाता था, या ऐसे नहीं ऐसे बन सकता है। हालांकि कंपटीशन तो पैदा हुआ मम्मी और पापा में, लेकिन उसका भी अलग स्वाद है। और बच्चों के अंदर वो भावना आई कि हम मम्मी पापा के साथ रह कर के हम डांस कैसे दिखाएं, जो हमने सीखा वो दिखाएं। पापा के पास समय नहीं था, उसको संडे वाले पापा बोलते थे, लेकिन अब समय ही समय था। तो ये मल्टी स्किलिंग जो है ये घर के अलावा भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखेगा मार्केट में या जॉब के टाइम पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चित्रा जी, मल्टी स्किलिंग तो हर समय और हर जगह जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे आप कल्पना कीजिए, यदि मैं गाड़ी का ड्राइवर हायर करता हूँ या अपने काम के लिए आवश्यकता हो, सिलेक्शन करनी होगी, तो मैं केवल ड्राइवरी ही नहीं देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि क्या उसे मेंटेनेंस करनी आती है, बिल्कुल। क्या वो मार्केटिंग के बारे में नॉलेज रखता है, क्या वो उसका बिहेवियर ऐसा है कि मैं अपनी बिटिया को भी उसके साथ भेज सकूं, क्या मैं अपने कस्टमर को लाने के लिए उस पर भरोसा कर सकता हूं। जब तक ये सारी, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका कम्युनिकेशन, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें अगर उसमें नहीं हैं तो मैं उसको उस काम के लिए उपयुक्त नहीं समझूंगा। इसका साफ सा मतलब यही है कि वे व्यक्ति जो नौकरी पाना चाह रहे हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़, ये गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो सिक्योरिटी में है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे अफसर है, मैनेजर है या जनरल मैनेजर है। डॉक्टर भारद्वाज, आपको मालूम है कि 21 में भी चीज़ें स्टेबलाइज हो, मतलब ग्रेजुअली अपने पटरी पे आ रही है। तो इस दौरान आपको क्या लगता है कि बिहेवियर या लोगों का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, टू रन देमसेल्व्स नॉर्मली? वो कैसा एटीट्यूड लेके या कैसा बिहेवियर लेके चलें? मैडम, कई बार हम देखते हैं कहीं भी सामान लेने जाएं, जी। उदाहरण के तौर पे यदि हमने किसी होटल में जा कर के रिसेप्शनिस्ट से कहा कि एक गिलास पानी मिलेगा, उसने कहा वो रखा है गिलास और वो रखा है वहाँ टूटी में जा कर के पी लो। कहने को तो उसने एक ही बात कही, लेकिन उस कस्टमर के ऊपर वो प्रभाव पड़ा कि अगर ये यहीं पे ऐसा बोल रही है तो मुझे होटल में ठहरने के बाद मुझे कैसी सर्विसेज मिलेंगी वो मुझे पता चल गया। तो वो वहाँ रुकना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। रिसेप्शन हमारा एक मेन डोर है एंट्री करने के लिए। हमारी कंपनी कैसे है, हमारी ऑफिस कैसा है, हमारा बिजनेस कैसा होगा। कई बार मालिक या जनरल मैनेजर वो तो ट्रेनिंग करके अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, लेकिन वो स्टाफ जो डायरेक्ट कस्टमर के टच में आता है, अगर उन्हें ट्रेनिंग हम नहीं देंगे तो केवल जनरल मैनेजर और मैनेजर की ट्रेनिंग ही काफ़ी नहीं है। ट्रेनिंग तो हर स्टेप पे होनी चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो पीएन है, चाहे वो कैंटीन का एम्प्लॉय है, चाहे क्लर्क है, अफसर है या मैनेजर है। एंड वैसे भी आई थिंक बिहेवियर में ये भी होगा कि पोलाइटनेस हो, मेंटेन किया जाए। सब कोई थोड़े टेंशन में तो रहते हैं, फिर भी अपने दिमाग को ज़रा ठंडा रखने की मानसिक कोशिश करें। संतुलन जी। तो कदम कदम पर होना ही चाहिए। आप देखिए कि एक सेंटेंस है, वर्ड है अच्छा। अब अच्छा किस टोन में और कितने लंबे, कितने रिदम के साथ कहा गया है, कितनी स्पीड के साथ कहा गया है, उसका मीनिंग अलग अलग निकलेगा। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने कहा मैं गाना जानता हूँ, अच्छा गाना भी जानता है, इसका मतलब टोंटिंग वे हो गया, यानी उसको एक्सपेक्ट नहीं थी या वो नहीं सुनना चाहता उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। एक ने कहा कि पापा मैं पास हो गया, अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक वो हो गया, एप्रिसिएशन हो गया उसका। एक कटाक्ष, अच्छा, एक वो, और एक अच्छा अच्छा सुन ली बात तुम्हारी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वर्ड एक ही है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका रिदम, उसकी स्पीड, उसका वॉल्यूम कैसा है, वो भी बहुत निर्भर करता है। कस्टमर यदि आए
वो सब आपके पास है, उसने ऐसी साउंड में बोला हाँ या ना सुनाई नहीं दे रहा। वो बार बार कस्टमर पूछ रहा है सर मैंने ये पूछा था कि जनरल मैनेजर साहब कब आएंगे, बोल तो दिया तुम्हें कि आएंगे 6 बजे, लेकिन उसकी प्रॉब्लम तो सुने। क्या पता जो 6 बजे का इंतजार कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, या जिनकी वो इंतजार कर रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करके फ़ोन करके उनको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपको ट्रेनिंग कैसी मिली है। तो ये सब चीज़ें हर बिजनेस में, हर नौकरी पे, हर समाज में, हर परिवार में ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों ने इन चीज़ों को समझा उन्हें कभी भी नौकरी की या बिजनेस की या कस्टमर की कभी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनको ऐसा निराशावादी समय देखना पड़े। टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, आप कल्पना कीजिए हम कभी भी घर से बाहर निकले संडे वाले दिन, मैं क्या एग्जांपल्स के द्वारा बताने की कोशिश करूँगा। जी। हमारा मन है कि आज हम बटर स्लाइस, ब्रेड आमलेट खाएं, लेकिन हम जैसे ही दुकान पे पहुँचे वो आपको ये कह रहा है कि सर अभी आधा घंटा और लगेगा गाड़ी आने में, सप्लाई आने में, ट्रक आने में, उसके बाद आपको ब्रेड और आमलेट या ब्रेड बटर मिल जाएगा। क्या आप आधा घंटा तक वेट करेंगे? हो सकता है कि आप वो आधा घंटा वेट ना करके आप अपने ऑफिस में जा कर के खाएं। हो सकता है आप उसकी जगह कुछ और खा लें। क्या वो ब्रेड जो आधा घंटा बाद आई है क्या वो बिक पाएगी? वो आधा घंटा सभी कस्टमर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको सुबह तैयार भी होना है, घर भी, ऑफिस भी जाना है जी। तो इसलिए आप उसी से उदाहरण ले। अगर हमारी गाड़ी लेट आ रही है, अगर हमारा ड्राइवर लेट आ रहा है, हमारा ऑफिस का मैनेजर लेट आ रहा है, सिक्योरिटी वाला लेट आ रहा है, कहने को तो थोड़ा सा टाइम लेट हुए वो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम बहुत सारे कस्टमर के दिमाग में एक इमेज बना देगा कि यहाँ तो हमेशा ही लेट आते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो लोग हमेशा लेट आते हैं, या ट्रेन, उदाहरण के तौर पे एक बहुत जोक भी आप इसको कह सकते हो। एक ट्रेन 12 बजे आती थी, हमेशा लेट आती थी, लेकिन एक दिन कुदरती वो 12 ही बजे आ गई, तो सब लोग हार लेकर के ड्राइवर के गले में डालने लगे। तो ड्राइवर ने कहा क्या बात? कहता जी आज हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा ये ट्रेन टाइम पे आई है। तो वो ड्राइवर हंसने लगा, कहता भाई साहब ये टाइम पे नहीं है, ये 24 घंटे लेट है गाड़ी। तो टाइम की ये इम्पोर्टेंस है जी। हर चीज़ समय पे हो तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी इमेज बढ़ती है, उसका ब्रांड नेम बढ़ता है कि ये चीज़ तो समय पे मिल ही जाएगी। डॉक्टर भारद्वाज, आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, और कुछ लोग का थोड़ा सा तरीका ठीक नहीं होता तो वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? कम्युनिकेशन का जहाँ तक सवाल है, कई बार हम लोग अपने बच्चों को, अपने सबॉर्डिनेट को, या हम अपने कस्टमर को अपनी तरफ से तो कह लेते हैं कि हमने बता दिया, जबकि उसे समझ में आया, कितना आया, क्या वो उस पर, जब समझ में नहीं आया तो एक्शन क्या लेगा। कई बार घर में, एक बार उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक मैनेजर अपनी वाइफ के लिए अपने बेटे को मैसेज छोड़ गए कि मैं सुबह शाम को 5 बजे आऊँगा, मम्मी को कहना तैयार रहे। उसने मम्मी को मैसेज दिया कि मम्मी आज पापा 5 बजे नहीं 7 बजे आएंगे, जबकि उसने कहा था ये कि 7 बजे नहीं 5 बजे आऊँगा। तो वो अपना काम करती रही। वो मैनेजर साहब जो थे अपने घर पे मैसेज के अनुसार 5 बजे पहुँचे और बोला अपनी वाइफ को कि तैयार हो आप? कहते तुमने तो 7 बजे जाने के लिए कहा था। जबकि वो बेटा मैसेज देने में कहीं कमी रह गई और उसने 5 बजे की बजाय 7 बजे तैयार रहने के लिए कहा। तो उसके लिए वो 2 घंटे इतने इम्पोर्टेंट थे मैनेजर के लिए, जो वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जो मैसेज किसी को दे रहे हैं क्या वो समझने के योग्य है, क्या उस आदमी को ही दिया जाना चाहिए या उससे ऊपर वाले को। कई बार जो मैसेज मैनेजर को दिया जाना है वो यदि आप क्लर्क को देंगे तो क्लर्क अपने हिसाब से उस मैसेज को लेगा
और उसके अपने हिसाब से ही उसको देगा। वही मैसेज अगर मैनेजर को दिया जाए तो उस पर प्रॉपरली एक्शन भी होगा और रिजल्ट भी आएगा। तो तो कम्युनिकेशन का बेसिकली हमें करेक्ट पर्सन को देना चाहिए और जो करेक्ट वो फ्लो में हाँ, जो वो समझ सके वो जो समझ मैसेज। सके। डॉक्टर भारद्वाज, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें की। ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते अगर आप कुछ मोटिवेशनल टॉक या मोटिवेशनल सेंटेंस अगर हमारे दर्शकों को देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिएगा 2021 के लिए। मैं आप सभी दर्शकों को ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि नया साल जो भी है, वे लोग जो कुछ भी कहीं भी कभी भी करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए नौकरियों की, बिजनेस की और मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहेगी। केवल हर्डल अगर हैं, जो लोग सोचते रहते हैं कि आगे नौकरियों को क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, वो केवल वही सोचते हैं जिनका एटीट्यूड सही नहीं है, जिनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, जिनका कम्युनिकेशन सही नहीं है, बिहेवियर सही नहीं है। यदि वो सब चीज़ें अपने अपने क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ कर के जिम्मेवारी लें, आगे बढ़ कर के उस चीज़ को सीखें। अब उदाहरण के तौर पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया परसों। अब ये हमारे लिए कुछ लोग तो खुशी मनाते हैं, कुछ लोग इसके लिए अफसोस मनाते हैं कि कल को ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चलेंगी, बसें, कारें या ट्रेनें, तो ड्राइवर कहाँ जाएंगे। एक बात तो ये है नकारात्मक सोच। और जो पॉजिटिव सोच है वो ये कहती है कि ड्राइवरों को समय रहते कुछ और एडिशनल काम भी सीख लेना चाहिए। कल को अगर ड्राइवरी नहीं होगी तो वो डीजल या पेट्रोल की गाड़ियों के रिपेयरिंग भी सीख सकते हैं वर्कशॉप में, कि कार क्यों ख़राब होती है, कैसे ठीक होती है। ड्राइवरलेस भले ही हो जाए, गाड़ियाँ ख़राब होंगी तो उसमें ठीक करने वाले मैकेनिक की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम समय रहते इस तरह की एडिशनल नॉलेज, एक्सपीरियंस या स्किल या टैलेंट उसको बढ़ाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको मायूस नहीं कर सकती, आपको डिप्रेशन में नहीं लेके जा सकती। और अगर आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपने काम में हमेशा 100% आउटपुट देते हैं, आपका हर चीज़ सही रहेगी। मान सम्मान भी, स्वास्थ्य भी, एटीट्यूड भी, बिहेवियर भी, यार दोस्त भी, और यहाँ तक कि आपके मित्र जो बनेंगे वो भी अपने आप को गर्व का अनुभव महसूस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारद्वाज। नमस्कार। आपका भी चित्रा जी।